गांव की सुबह अपने आप में एक अनोखा अनुभव होती है। हरियाली, खेतों में गूंजती पंछियों की चहचहाहट और हल्की ठंडी हवा। राधा, जो घर की सबसे बड़ी बेटी थी, रोज सुबह उठकर माँ के साथ खेत पर काम करने जाती। ये दिन भी ऐसा ही था। सूरज की पहली किरण के साथ राधा ने अपनी माँ को बुलाते हुए कहा, माँ चलो, आज हमें ज्यादा काम करना है। राधा की माँ कमला बचपन से ही खेती का काम करती आ रही थी। उन्होंने अपनी बेटी को भी मेहनत का महत्व समझाया था। आज वे खेत की जोताई के लिए तैयार थीं। खेत में फसल के अच्छे उत्पादन के लिए समय पर काम करना जरूरी था। खेत में पहुंचकर कमला और राधा ने काम शुरू किया। दोनों के हाथों में दरांती थी और उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। राधा ने थोड़ा थकते हुए पूछा, माँ, इतना काम कब खत्म होगा? कमला मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, मेहनत का फल मीठा होता है। जब हमारी फसल लहलहाएगी, तब सारा थकान मिट जाएगा। कमला ने राधा को न केवल खेती के काम में निपुण बनाया, बल्कि उसे जीवन के छोटे छोटे पाठ भी पढ़ाए। वे बताती कि हर पौधा अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है, जैसे हर इंसान अपनी जिंदगी में। राधा के मन में पढ़ाई का सपना भी था। वह चाहती थी कि पढ़ाई के साथ साथ खेती को एक नई दिशा दी जाए। उसने माँ से कहा, माँ, अगर हम नई तकनीक अपनाएं तो हमारा काम आसान हो सकता है। कमला ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्हें गर्व हुआ कि उनकी बेटी सिर्फ मेहनती नहीं, समझदार भी है। वे दोनों मिलकर खेत में नई तकनीकों के बारे में सोचने लगी। कमला ने राधा से वादा किया, तेरी पढ़ाई में मैं कभी रुकावट नहीं बनने दूंगी। दिन के अंत में, जब सूरज डूबने को था, खेत के काम लगभग पूरे हो चुके थे। दोनों माँ बेटी थककर वहीं पेड़ के नीचे बैठ गईं। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आज बहुत काम हुआ, लेकिन मजा भी आया। कमला ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, मेहनत से कोई काम मुश्किल नहीं रहता, बस कभी हार मत मानना। उनकी यह बात राधा के दिल में उतर गई। फसल अच्छी हुई और मेहनत ने रंग लाए। राधा ने माँ की मेहनत को समझा और आगे चलकर खेती के साथ साथ अपनी पढ़ाई के सपनों को भी साकार किया। इस कहानी में मेहनत, संघर्ष और परिवार के सहयोग का संदेश मिलता है। ये दिखाता है कि समर्पण और प्यार से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। तारांकन अध्याय, माँ के खेत में मेहनत। तारांकन # अध्याय 1, संघर्ष की शुरुआत। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली सुमन देवी अपने बच्चों के साथ एक सादा और संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करती थी। उनका परिवार खेती किसानी पर निर्भर था। जमीन छोटी थी, लेकिन मेहनत से उसे उपजाऊ बनाने की कोशिश लगातार जारी रहती थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले सुमन देवी अपने बच्चों को साथ लेकर खेतों की ओर निकल पड़ती। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प और मन में एक ही बात होती, इस बार फसल अच्छी होगी। खेत की मिट्टी कठोर थी, लेकिन सुमन देवी का मन उससे भी अधिक मजबूत। उनके साथ उनका सबसे बड़ा बेटा रोहन और बेटी मीनू भी खेत में काम करते। रोहन बैलों के साथ हल चलाने में मदद करता, जबकि मीनू बीज बोने का काम संभालती। सुमन देवी हर कदम पर अपने बच्चों को सिखाती, मिट्टी का सम्मान करो, तभी ये तुम्हें फल देगी। बच्चों ने उनके अनुभवों और ज्ञान से सीखा कि कैसे मौसम, मिट्टी और फसल का ख्याल रखना होता है। गर्मी की तपती दोपहर हो या बरसात की ठंडी बूंदें, सुमन और उनके बच्चों की मेहनत कभी कम नहीं होती। धीरे धीरे खेत का रूप बदलने लगा। जिस जमीन पर कभी कुछ नहीं उगता था, वहां अब लहराती फसलें दिखाई देने लगी। गांव वाले भी उनकी लगन और मेहनत की तारीफ करने लगे। लोग कहते, सुमन की मेहनत ने बंजर जमीन को सोना बना दिया। ये तारीफ सुनकर बच्चों का मन और भी प्रफुल्लित हो जाता। फसल कटाई के समय पूरा परिवार बेहद उत्साहित था। खेत से अनाज के बोरों को घर तक लाते समय सुमन देवी की आंखों में संतोष झलक रहा था। बच्चों ने देखा कि मेहनत का फल कैसा लगता है। इस फसल ने न केवल परिवार की जरूरतों को पूरा किया, बल्कि कुछ अतिरिक्त अनाज बाजार में बेचने का मौका भी दिया। इस सफलता ने सुमन देवी और उनके बच्चों को नई ऊर्जा दी। अब वे और भी मेहनत करने को तैयार थे। बच्चों ने माँ से वादा किया कि वे पढ़ाई और खेती दोनों में अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे।
माँ ने भी अपनी इस यात्रा से एक संदेश दिया, मेहनत और लगन से कुछ भी असंभव नहीं है। बस विश्वास बनाए रखो और अपने काम से जुड़ जाओ। ये कहानी सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, मेहनत और परिवार के साथ से हर चुनौती को पार किया जा सकता है।